नमस्कार, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया, आपके अपने चैनल जस्ट हिंदी पर आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि ये शो एक मुलाकात हमने शुरू किया 3 वीक बिफोर और इसको आप लोगों ने बहुत प्यार किया और इसी तरह आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिएगा। हम इस शो में, ये जो आपका शो है, इसमें इसमें हम मुलाकात करवाते हैं आपसे भिन्न-भिन्न प्रांतों से, भिन्न-भिन्न देशों से और अलग-अलग समुदाय से। तो जिससे नॉलेज बहुत बनती है आपकी भी और हमारी भी। और ऐसी शख्सियत को हम लेके आते हैं जो कि आपके दिल पर छा जाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है रिश्तों से और रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से और प्यार शुरू होता है अपनों से और अपने शुरू होते हैं आप लोगों से, हमारे श्रोताओं से, हमारे सुनने वालों से, हमें प्यार करने वालों से। आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह चाहिए, आपका प्यार हमें इसी तरह चाहिए और आज हम आपको लेके जाते हैं एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने के लिए। तो आज हम आपको लेके जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान के एक शहर बीकानेर में। बीकानेर में पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य राकेश ओझा जी, जो कि 35 साल से इस पेशे में जुड़े हुए हैं। ये इनका शौक है, बचपन से इनको शौक था। इन्होंने किताबें लिखनी शुरू की, इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया और इनकी कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो कि सत्य सत्य हुई हैं। हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपसे मिलवाते हैं ज्योतिषाचार्य राकेश ओझा जी। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार मंजू जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आका मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और आपका। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके जो लाखों दर्शक टीवी के, जो आपके टीवी को इतना पसंद करते हैं, शो को इतना पसंद करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका प्रेम हमेशा आप लोगों के साथ, इस चैनल के साथ और मुझे भी मिलता रहे। नमस्कार जी पंडित जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो मेरे श्रोता जो सुनने वाले और हम भी जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में जी। कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ से एजुकेशन की आपने? कैसे आप जी आपके घर में कोई काम करते थे ज्योतिष का या कैसे आपके दिमाग में ये आया? तो थोड़ा-सा परिचय हमें और हमारे श्रोताओं को जी दीजिए। जी मंजू जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरा जन्म बाड़मेर में हुआ। बाड़मेर एक राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेरा बाड़मेर शहर में मेरा जन्म हुआ और जन्म के 2-3 महीने बाद में ही मैं राजस्थान के चूरू शहर में आ गया। चूरू शहर में मेरी शिक्षा-दीक्षा हुई, वहाँ मैं रहा। उसके बाद में मेरी कर्म भूमि बनी बीकानेर। जी, और मैं पिछले 40 साल से मैं बीकानेर में हूँ। बीकानेर से खूब प्यार मिला और बचपन से ही मुझे अध्यात्म का शौक था। तो शुरू से ही मैं सोचता था कि ऐसी क्या चीज़ है। रात को मेरी दादी जी के साथ मैं ऊपर छत पे सोता था, तो आकाश में तारे देखता था। तो तारे देखने से दादी हमें बताती थी कि ये तारा मंगल का है, ये शुक्र का है। तो ऐसे करके वहाँ से भी जिज्ञासा हुई, शौक लगा
और सबसे बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि मेरे 7 पीढ़ी में भी ज्योतिष में कोई नहीं है। जी। सारे अधिकारी रहे, लेकिन मुझे शुरू से इतना शौक था और आगे से आगे शौक इतना चरम पे बढ़ता रहा कि मैं अध्यात्म में जुड़ता रहा, मैं खोज करता रहा कि आखिर ऐसे कौन से सितारे हैं जिनसे जीवन में लोगों के असर पड़ता है, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से वो शौक लगता गया और फिर आगे बढ़ते-बढ़ते सभी दर्शकों का इनका सभी लोगों का प्यार मिला और मुझे उत्साह मिलता रहा और सफलताएँ मिलती रही। मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतनी हाइट दी, इतनी ये सफलताएँ दी, उसका मैं बहुत-बहुत नमन करता हूँ। आपकी आप बचपन में आपने कहा कि आप अपनी दादी के साथ दादी सितारों के बारे में बताएँ। पर उससे पहले आपने एजुकेशन आपका हर माँ-बाप चाहता है कि बच्चे की एजुकेशन हो, पढ़ो, तो आपकी विद्या कहाँ से हुई? मेरी विद्या शुरू में ही हुई थी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। और मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ और लेकिन मेरे को लाइन ये चुननी थी। तो मेरी पढ़ाई जो थी वो बिल्कुल इससे डिफरेंट थी और मेरा रुझान इसकी तरफ चलता गया। तो किताबों के साथ मेरा प्रेम बहुत है जी। और लोगों के साथ बड़ा प्रेम है। इस वजह से ही मैं इस लाइन में भी जुड़ता गया और मैं तो सभी को कहूँगा कि किताबों के साथ जीवन भर जुड़ना चाहिए, कुछ न कुछ मिलता है। तो आपने जो आपकी एजुकेशन जो आपने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अपने मतलब कहाँ से की? जयपुर से की या राजस्थान के कौन से कॉलेज से की आपने? राजस्थान से मैंने बीकॉम तो किया चूरू शहर से और जी। एमकॉम किया मैंने बीकानेर शहर से। अच्छा। एजुकेशन मेरी लास्ट बीकानेर में पूरी हुई। ओह! तो फिर तभी से आप बीकानेर में हैं। तो हाँ, पंडित तभी से मैं बीकानेर में हूँ, लेकिन मेरे गाँव में मैं 7-8 ईयर का था तब से ही मेरा रुझान अध्यात्म में चला गया। जी। आपने जो एजुकेशन दी, आपने बीकॉम किया, आपने एमकॉम किया, तो इसके साथ-साथ आप ये आजकल तो बहुत स्कूल भी खुल गए हैं ज्योतिषाचार्य के, आयुर्वेदिक के, यहाँ पर लोग जी, जाके पढ़ते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसी विद्या किसी से सीखी या आपके कोई गुरु थे? वैसे मेरे को गॉड गिफ्ट ही मिली ये सारी चीज़ें। जी। लेकिन एक केरला में एक गुरुजी हैं, उन्होंने कुछ मुझे आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी दी, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे जीवन में मिल पाए। क्योंकि बहुत प्रयास करने से वो चीज़ें तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें दी और बाकी स्वतः ही प्रेरणा आगे से आगे मिलती गई और मुझे दिशा मिलती गई। मेरे को रिसर्च करने का बड़ा शौक था। मैं जी। किसी चीज़ को ऐसे नहीं मानता था कि ये होने से ऐसे हो जाएगा, जब तक जी। कि मैं उस रूप में नहीं जाता। तो इस वजह से रिसर्च की वजह से मुझे काफ़ी नॉलेज मिला, बहुत हेल्प मिली एस्ट्रोलॉजी में आज सफल भविष्यवाणियाँ करने के। आपने अभी बोला कि आप को केरला में एक इंसान थे जो आपके गुरु थे, तो वो आपको राजस्थान में मिले कि कैसे आपकी उनसे एक मुलाकात हुई? नहीं, मेरी एक मुलाकात जो आपका प्रोग्राम है, वैसे ही मान लो कि एक मुलाकात मेरी उनसे केरला में ही हुई थी और उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही कहा था कि आप तो ज्योतिषी हो। उस समय में मैं था नहीं इतना, तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? तब फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, कुछ विद्याएँ जो है, वो हम हमारे साथ नहीं ले जाना चाहते तो अच्छे लोगों को देना चाहते हैं। तो मैं कहा मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना है और मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी विद्या दी जिसका कोई मोल नहीं है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता तो हम पंडित जी हम आपसे इसी तरह बात करते रहेंगे और अब हम लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे
बीकानेर राजस्थान से ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब आते हैं हम आपके व्यवसाय के ऊपर। आपके व्यवसाय में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनाने के लिए भी लोग आते हैं, और जी, जो शादी से पहले कुंडली मिलाने का प्रचलन है, उसका तात्पर्य क्या जी, है? जी। मतलब क्यों लोग मिलाते हैं? उसमें ऐसा है मंजू जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी, कि उसमें क्या होता है कि दोनों की हॉरोस्कोप इसलिए मिलाई जाती है कि दोनों के ग्रह मिलान का मतलब 36 गुण होते हैं उसमें, जी, अलग-अलग। जी, नाड़ी दोष, बृहस्पति दोष, गण दोष अलग-अलग होते हैं। तो वो इसलिए मिलाए जाते हैं कि आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपस में इनकी ट्यूनिंग रहेगी या नहीं रहेगी, इनके विचार आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। या संतान पक्ष को दोनों को देखते हैं कि इन दोनों के कुंडली में संतान सुख है या नहीं है, तो उसके एक पॉइंट होते हैं सारे। वो पॉइंट मिलने से क्या है कि अच्छा मैच हम उसको मानते हैं। इस वजह से हॉरोस्कोप मिलाई जाती है वैसे। अरे जी, ये तो बात हो गई हमारी पुराने ज़माने में जब थे। आजकल तो लोग बोलते हैं कि जहाँ दिल और सोच मिलते हैं और वहाँ जज़्बा वहाँ कुंडली की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जी। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इसमें क्या होता है कि दिल और सोच मिलते हैं जहाँ कुंडली मिलान की ज़रूरत नहीं होती, कुंडली वो शादी हो भी जाती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ किस्मत से अगर अच्छी हॉरोस्कोप ऑटोमेटिकली मिली हुई है, ऊपर वाले ने मिला के भेजी है, जब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, और अगर कोई उनके आपस में प्रॉब्लम हॉरोस्कोप में या ग्रहों में कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो वो उस समय नहीं तो थोड़े टाइम बाद में इफ़ेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि कई बार आपस में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, आपस में ट्यूनिंग नहीं बन पाती, तो ये उस वजह उसका कॉज़ उसका कारण रहता है। तो इस वजह से कई बार ऊपर वाला भी मिला देता है और कई बार नहीं भी मिलाते हैं, तो भी कहकर चलता रिश्ता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब अपन उसको चेक करते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ प्रॉब्लम आई। जी। तो इस अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका उपाय भी आप लोग बताते हैं कि इसका ये हाँ, उसकी सॉल्वेशन है, इसका रेमेडी कर उसका लो। उपाय भी मैं बताता पर हूँ। हाँ, पंडित जी, एक बात पूछूँ मैं आपसे कि हम लोग जो कमाई जी, करते हैं, ठीक है ना? आप भी करते हैं, हम भी जी, करते हैं। जी, उसका लाभ तो कोई भी जना उठा सकता है। लेकिन अपने जी, कर्मों का फल तो हमें खुद ही भोगना पड़ता है ना? तो उसमें बिल्कुल। आप क्या करेंगे? मतलब कैसे उनको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जी, जी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने मंजू जी, इसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा आपको। और शुक्रिया। सबसे बड़ी चीज़ आपने जो क्वेश्चन किया है कि अपने कर्मों का पैसा तो कोई भी ले सकता है किसी का, लेकिन अपने कर्मों का बोझ अपने को उठाना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्या है कि इसमें हम लोगों का जो रोल आपने पूछा, उसमें ये होता है, एक छोटा-सा उदाहरण देके मैं आपको समझाऊँगा, जिससे कि जी, अपने दर्शक भी इज़िली समझें। जैसे कोई बीमार हुआ, जी, कोई रोग हुआ, जी, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जी, डॉक्टर उसको दवाई देता है, हफ्ते भर 10 दिन के लिए उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है। जी, तो कष्ट तो उसका वो रोग तो नहीं खत्म कर सकता, लेकिन उसका रोग का कष्ट कम कर सकता है। उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, दवाई दे दी, पट्टी बाँध दी और कुछ कर दिया, तो जिससे कि उसको रिलीफ मिले, लेकिन उसको कष्ट तो उसी को भोगना है। ऐसे ही हॉरोस्कोप में भी किसी के कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, तो वो समस्या तो उसी को फेस करनी पड़ेगी। उस समस्या को हम लोग भी कम नहीं कर पाते, जी। खत्म नहीं कर पाते, लेकिन हम उसका रेशो कम कर सकते हैं, जिससे कि उपाय है, रेमेडी है, कोई आपके स्टोन पहनाना है। जैसे आपको बताऊँ कि बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता दे देते हैं हम, अम्ब्रेला दे देते हैं कि आप इसको लेके जाओ तो आप बारिश से भिगोगे ज़रूर लेकिन कम भिगोगे। तो ऐसे ही हम उसको फेस तो उसी को करना है, प्रॉब्लम उसी की है वो चलेगी, लेकिन हम उसको ये एक रेमेडी दे देते हैं, ये उपाय कर देते हैं या स्टोन पहना देते हैं जिससे कि उसकी समस्या कम हो जाए, खत्म नहीं कर सकते उसको। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो आप उपाय बताते हैं, ये सेम थिंग ये भी मेडिसिन है? ये भी मेडिसिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अप जितने भी यहाँ पर ज्योतिषाचार्य हैं या जो भी बताते हैं, तो उनका मतलब हुआ कि आप जो हैं वो कर्मों के डॉक्टर हैं, कर्मों को कम करने के डॉक्टर हैं, मतलब हाँ, उनके फल को
बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर तन का डॉक्टर है, वैसे हम मन के डॉक्टर हैं। जी, जी, हुँ, धन्यवाद आपका। तो जी। एक और कुंडली के अंदर एक और आता है मंगलिक मंगलिक, तो ये हाँ, मंगलिक मान ली क्या है? हाँ, बहुत ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मांगलिक में क्या होता है कि जो हॉरोस्कोप होती है, जी, जन्म कुंडली होती है, उसके अंदर क्या है कि पहले भाव में, चौथे भाव में और सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12th भाव में अगर मंगल हो, तो उसको मांगलिक कहा जाता है। तो मांगलिक लड़की होती है या मांगलिक लड़का होता है, तो उसके लिए मंगल प्रधान ही लड़का-लड़की मैच करते हैं हम लोग, जी, कि उनके हॉरोस्कोप में भी मंगल वहीं पे हो, जहाँ उस इन 4-5 ग्रहों में हो। उससे क्या होता है कि आपस में ट्यूनिंग अच्छी रहती है। नहीं तो कई बार क्या है कि बड़ी बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, हालाँकि ये डर है कि मांगलिक है मेरी बेटी या बेटा तो लेट शादी होगी, लोगों का ऐसा भ्रम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोग इसको भ्रम को दूर करें, और मांगलिक होना कोई गुनाह नहीं है या इसकी वजह से शादी में डिले नहीं होता। मांगलिक एक स्वाभाविक ग्रह है, लेकिन मिलान करने से जीवन साथी उनका जीवन अच्छा निकलता है। जी। और ये भी हम जब छोटे-छोटे थे तो हमने सुना था कि अगर मांगलिक मांगलिक से शादी नहीं हो तो एक इंसान चला जाता है जल्दी, क्या ये सही है? नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। इंसान जी, तो नहीं चला जाता, लेकिन हाँ, कई बार तकलीफ़ें, कुछ प्रॉब्लम्स छोटी-मोटी होती है, ऐसा भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन जान-हानि होना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो फिर ये तो बहुत चला हुआ था कि मांगलिक का मांगलिक से। हाँ, और इसमें पंडित जी एक और है अ, गण गण भी कुछ होते हैं इसमें आपके? हाँ, हाँ, गण गण भी इसमें होते हैं कि गण का एक जो होता है, वो 5 ये उसके 6 अंक होते हैं गण के। जी, तो गण जैसे कहते हैं ना कि अपन आप इससे तो मेरे गण नहीं मिले, मतलब ट्यूनिंग नहीं बैठी। जी, तो ऐसे ही उसमें मिलान के वक़्त एक गण का भी एक पोर्शन आता है। उस जी। पोर्शन में मिला के देखते हैं कि मिलता है, कितने गण मिलते हैं। 6 में से 5 मिल रहे हैं या 6 मिल रहे हैं या 4 मिल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग सजेशन दे देते हैं कि भई इनकी इतनी त यहाँ तक तो ठीक है, बाकी रेमेडी कर लेते हैं जिससे कि आपस में ट्यूनिंग इनकी अच्छी रहे। नहीं, मैं वो ठीक है पर मैं आपसे वो जहाँ तक मुझे याद है 3 3 3 गण कुछ बोलते हैं, देवगण, राक्षस गण और नर हाँ, गण। हाँ और मनुष्य गण। जी, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण, ये 3 गण होते हैं। जी, हॉरोस्कोप में, है ना? तो देवगण को अच्छा माना जाता है, मनुष्य गण को भी अच्छा माना जाता है, राक्षस गण भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राक्षस गण है तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी। जी, ये धारणा, ये भ्रांति, ये बिल्कुल गलत है। राक्षस गण वाले भी बहुत अध्यात्म वाले होते हैं, जी, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो ये गण का जो है, ये मतलब देवता गण वाले के शांत होते हैं। जी, और मनुष्य गण वाले नॉर्मल चलते हैं, राक्षस गण वाले थोड़े फास्ट होते हैं, जी, तेज चलना, फटाफट डिसीजन लेना, एक्टिव जी, रहना, साम दाम दंड भेद सब कर लेना, वो मतलब जी, संपूर्ण क्रिया कर सकते हैं। जी, जी। तो आप जब ये कुंडली बनाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि देवगण देवगण से शादी हो या राक्षसगण राक्षसगण से शादी हो, क्या इस तरह से भी कुछ नहीं आपका नहीं, है? वो तो ये कुंडली मिलान के वक्त हम ये नहीं देखते। ये नहीं देखते आप? जी। हाँ, और ये नहीं पंडित जी देखते। आपके अ, पंडित जी से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बीकानेर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, 35 साल से हैं इस व्यवसाय में और इनके घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस लाइन में गया हो। इनसे हम एक छोटी-सी ब्रेक के बाद मिलेंगे और इनके व्यवसाय के ऊपर एक बहुत खूबसूरत किस्सा है जो हम आपसे के साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली पंडित जी शेयर करेंगे आपके साथ, वो बताएँगे। अ, तो मिलते हैं हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। इसी तरह बात करेंगे हम पंडित जी से। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पंडित राकेश जी से, ये हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। यानी जी, जी, आज का जो हम लोग का जो ज़माना था कुंडली मिलाने का और वो अलग था।
आजकल जी, का जो ट्रेंड चल चुका है, उसमें देखें तो जी, अगर हम ना हैसियत देखें, ना औकात देखें और ना ही कुंडली मिलाएँ जी, और जो भी रिश्ता बनाएँ वो प्यार से बनाएँ और सोच से बनाएँ। वो बोलते हैं कि बहुत चलता है और ये जो यंगस्टर हैं ये बोलते हैं कि कुंडली मिलाने से अच्छा है आजकल तो गूगल हिस्ट्री निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि धोखा भी बहुत हो रहा है। चाहे वो लड़की के साथ हो, चाहे लड़के के साथ हो। अगर बिल्कुल। कोई भी घर टूटता है, चाहे लड़के का टूटे या लड़की का टूटे, माँ-बाप परेशान होते हैं। इसके बारे में आप अपनी कुछ राय देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल जो यंगस्टर हैं वो कहते हैं कि भई प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये जैसे आपने कहा कि गूगल पे सर्च करें, तो गूगल पे तो अपने हिसाब से वो फीड कर देते हैं और कर देते हैं, इंसान का पता नहीं चलता। अब धीरे-धीरे आजकल स्थितियाँ ऐसी हो गई कि लोग जो है वो ये प्यार के लिए वो देखते नहीं कि आगे क्या है, क्या नहीं है स्थितियाँ। मेरे पास तो सबसे ज़्यादा केस इस समय लव मैरिज के डाइवोर्स के आ रहे हैं और आपको बड़ा आश्चर्य होगा और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब भी 2 प्यार करने वाले अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, उसके बाद में उनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती है? तो उसके बाद में कुछ चीज़ें व्यावहारिकता से भी पता चली कि इंसान को प्यार एक सबसे पवित्र चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है और प्यार का सब तरीके से अर्थ होता है। वो क्या है कि अपने जीवन में जो है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ जैसे बच्चा है उसको कोई चीज़ पसंद आई उसको वो चीज़ मिल जाए तो दुनिया पंडित जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इसमें ग्रहों का ये हुँ, हाथ है? कि गूगल हिस्ट्री पे आपने ग्रहों का तो बहुत अच्छी बात बताई। सब लोग सुनिए ध्यान से कि गूगल हिस्ट्री में गलत चीजें भी फीड हो जाती हैं, तो ये जो पुराना जो हमारा चलन है वो बिल्कुल सही है। तो मैं अब इसी के पर बात करती हूँ कि इसमें ग्रहों का कितना हाथ है। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास बहुत केस आए ऐसे, जो हाँ, हाँ। तो जी, अच्छे ग्रह कौन से हैं और हाँ, शनि को तो बहुत बुरा ग्रह मानते हैं। तो हाँ, आप हाँ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। हाँ। इसमें क्या ग्रहों का भी रोल रहता है। तो इसमें क्या है कि कोई न कोई चीज़ें ग्रह आपस में इसी तरीके से अगर नेगेटिव ग्रह है तो नेगेटिव लोग अगर उसके जीवन में कुछ गड़बड़ या आगे प्रॉब्लम लिखी है तो वो वैसी ही ट्यूनिंग कनेक्शन होगा और वैसी ही चीज़ें आएगी। तो दिन पे दिन आर्टिफ़िशियल जीवन ज़्यादा बढ़ गया। तो अपन धीरे-धीरे अपनी इस विद्या के पास वापस लोग आने लगे हैं, समझने लगे हैं कि जिससे कि जीवन में उनकी समस्याएँ कम हो। क्योंकि आज के युग में क्या है कि महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। लोगों की, बहुत ज़्यादा और घर जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी का टूटे लड़का हो चाहे लड़की हो बड़ी तकलीफ की बात होती है। जी, माँ-बाप के पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात जी, होती है। तो मैं सभी को ये राय देना चाहूँगा यंगस्टर हो तो जीवन की शुरुआत करें तो पहला साल बड़ा महत्वपूर्ण होता है शादी का। उस शादी में अपने को समझना करना खास तौर से लड़की के लिए मैं ये स्पेशल कहूँगा, सभी लड़के वालों को कि वो सब कुछ छोड़ के आती है। अपनी सहेली, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ एक नई जगह सेट होती है। जी, तो उसको समझे और उसको समझने का मौका देवें और उसकी भी थोड़ी ड्यूटी है कि वो भी उनको समझे। तो साल भर अच्छे से समझें, ना कि बहुत जल्दी। उसके बाद जीवन बहुत सरल हो जाएगा और ये जो मेरे पास जो केसेज़ ये सारे साल, सवा साल, डेढ़ साल में ही जैसे जा रहे हैं, जो लड़ाई-झगड़े के हैं या और हैं, ये सब चीज़ें डाइवर्स की स्टेज आती है, ये सब साल, डेढ़ साल में। अगर वो अच्छे से निकले, तो बहुत अच्छा हो। सभी यंगस्टर को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बड़ी पैसेंस के साथ ये जीवन का रिश्ता बहुत अनमोल है, एक शादी का रिश्ता बड़ा महत्व रखता है। आप उसको बचाएँ, उसको जिएँ। जी, जी। तो अच्छे ग्रह कौन से होते हैं पंडित जी? अच्छे ग्रहों में क्या है कि वैसे तो अच्छे ग्रहों की कोई परिभाषा नहीं होती, जी, लेकिन बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है जी, और इस शनि को भी बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब लोग शनि से डरते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया अभी शनि से जी, डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे अगर अच्छा प्लैनेट है तो शनि है। जी, जितने भी साधु अध्यात्म का प्रतीक है, जी, जितने भी साधु संत हैं और हैं जो बड़े लोग बड़े हैं, है ना अध्यात्म में,
वो सब शनि की वजह से बने। और सबसे बड़ी चीज है कि शनि जो है न्याय का प्रतीक। आपने जी, देखा होगा कि कोर्ट में भी जाते हैं तो काले कपड़े पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जज भी काले कोट पहनते हैं, है ना? इंसाफ की देवी के ऊपर भी काली पट्टी बंधी होती है। तो वो जो न्याय का प्रतीक है, वो सबसे जी, बहुत प्यारा प्लैनेट है, मेरा तो बहुत फेवरेट प्लैनेट। जी, तो शनि तो आपका मित्र शनि है। का मुकाबला। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो साढ़े सती से क्या मतलब होता है? ये बहुत, अच्छी है बहुत, या बहुत, बुरी है? बहुत बढ़िया। बहुत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। ये साढ़े साती क्या होती है कि ढाई-ढाई साल के 3 पार्ट होते हैं। पहला ढाई साल फर्स्ट ढैया कहते हैं, सेकंड ढाई साल सेकंड फेज़ कहते हैं, थर्ड को थर्ड फेज़ कहते हैं। तो ये ढाई-ढाई साल के 3 पार्ट बन के साढ़े 7 साल हो गए, इसको शनि की साढ़े साती कहते हैं। तो शनि की साढ़े साती में क्या होता है कि एक शनि का एक प्रभाव है कि वो आता है तो हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। जी, उसको दंड देना तो दंड भी देता है और फल देना तो फल भी देता है। तो साढ़े साती में लोगों को अपार अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और शनि की साढ़े साती में वो पहले हाफ में इंसान को बताता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या-क्या तकलीफें दे सकता हूँ, तो इंसान को उससे सबक लेना चाहिए। तो जी, न्याय का प्रतीक है, वो न्याय करता है। तो डरना नहीं चाहिए साढ़े साती से। साढ़े साती कोई खराब नहीं होती, उसके शनि को अध्यात्म करो, शनि को याद करो और शनि के जो उपाय हैं, तेल दान करना, तिल दान करना, ये ये करने से शनि जो है कभी भी नुकसान नहीं करता। उसको नमन करो। वो आपके कर्म के हिसाब से, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से देखो हॉरोस्कोप में एक मंजू जी मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जन्म पत्री हम 120 साल की बनाते हैं। पुराने ज़माने में 120 साल एज मान के चलते थे, पुराने ग्रंथ से ही 120 साल से चलती है कुल। तो बीच में डेथ होगी कि किसी की, तो जब अगला जन्म होगा तो उसका वहीं से स्टार्ट होगा जीवन। तो ऐसे ही अपने इसमें अब जो चीज़ें ये स्टार्ट होगी, तो पिछले जन्म के, अगले जन्म के जो कर्म जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से अगला जन्म होगा। तो एक जन्म पत्री में पिछला जन्म और अगला जन्म और अभी वर्तमान जन्म, 3 जन्म हम एक साथ देख सकते तो पंडित जी आप ये कहना चाहते हैं सपोज एक इंसान जो है आप जो जन्मपत्री बनाते हैं 120 साल की बनाते हैं तो एक इंसान जो है वो अगर 100 साल जीता है और वो दूसरा जन्म आता है तो वो हैं। जी। 20 साल ही जिएगा उससे ज्यादा नहीं जिएगा। नहीं, नहीं, नहीं। उसका ये है कि उसके जो अभी के जो 20 साल बच गए थे ना, जिस जी, जिस दशा में उसकी डेथ हुई और जी, जो बाकी दशाएँ आने वाली थी, तो उसका जब अगला जन्म होगा तो वहाँ से स्टार्ट होगी उसकी दशाएँ, जहाँ उसकी डेथ हुई उससे आगे से। अच्छा, और फिर अच्छा। आगे से उसका। एक बार मैं अपने एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ आपसे। जी, कहीं थी तो एक पंडित जी मिले, उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ दो दो बातें होने वाली हैं। मैंने कहा जी जी। बताइए। बोले कि या तो एकदम आपको अचानक धन मिलेगा या एकदम अचानक आपकी डेथ हो जाएगी। तो हुँ, मैं हुँ। हंसने लगी, मैंने उनसे बोला दोनों ही बातें बहुत अच्छी हैं। तो बोली आप डरी नहीं? मैंने कहा मौत से क्या डरना। तो आप डेथ भी हाँ, प्रोटेक्शन है आपके पास कि आप डेथ के बारे में हाँ, कहते हैं जन्म हाँ। और मरण तो डेथ ऊपर वाले के हाथ में है, तो बहुत उसका भी आप बढ़िया नहीं। बताते हैं। जी, 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 बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, जिनकी डेथ हो चुकी, उनकी हॉरोस्कोप लेके आता हूँ मैं। मेरे जी, पास 2000 हॉरोस्कोप है, जिनकी डेथ हो चुकी और जी, उनकी डेथ डेथ किस परिस्थिति काल में हुई, उसकी रिसर्च चल रही है। और बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे एक डॉक्टर हैं यहाँ बहुत बड़े, और उन्होंने कहा कि हम डेथ का बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हो क्या? मैं कहा आप लोग तो 2-4 दिन बाद डेथ होने वाली है या उसकी हालत खराब हो गई तो देख के आप पंडित कह जी सकते हो हमारे 5-7 साथ घंटे बाद। एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उन्हें ले लें हम। जी। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, आप नमस्कार जी। आप हाँ, अभी लाइव बात कर सकते हैं? हाँ जी, बोलिए, कहिए, पंडित जी सुन रहे हैं आपको, पीछे आप अपना वॉल्यूम धीरे कीजिए। सॉरी? जी कहिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। अहमदाबाद से बोल रहे हैं आप। जी, कहिए। मुझे बात करनी है पंडित जी से। जी कहिए, पंडित जी सुन रहे हैं। हाँ, बोलिए। ठीक है। जी कहिए। हेलो। जी, आप अपनी मेरा नाम बात। रेशमा है। जी,
मुझे मेरा प्रश्न है अपने बारे में कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ढूंढना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मेरे उधर 7:30 है अभी। ओके, आप ऐसा खाने को कीजिए। लिए मेरी 7:30 चल रही है। जी, तो अभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहती हैं? ऐसा है कि आपका वॉल्यूम बहुत हाई है पीछे। हम आपको पंडित जी का नंबर दे देंगे, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। हाँ, मैं जी पंडित जी, आवाज बहुत जी। डिस्टर्ब थी, तो वो मैं बता रहा था कि उन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि डेथ का, तो मैंने कहा कि हाँ, हम बता सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने एक जन्मपति देखी डॉक्टर साहब के सामने ही, और किसी इंसान की, और उसका थोड़े दिन बाद डेथ थी। उस इंसान को तो बाहर भेज दिया और मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि 14 दिन बाद में इसकी डेथ हो जाएगी, शाम को 7:15 और 7:30 के बीच में। तो डॉक्टर साहब ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, और उसके ठीक 14 दिन बाद में ही उस आदमी का जो है 7:15 7:30 के बीच में, और डॉक्टर साहब का ही पड़ोसी था वो, और डॉक्टर साहब भी उसको देखने गए, वो सीरियस हुआ जब। तो डॉक्टर साहब को वो बात याद आई और उसी समय 7:20-25 के आसपास उसकी डेथ हुई। तो डॉक्टर साहब इतने प्रभावित हुए, वो आए, उन्होंने डेथ कैसे प्रेडिक्ट कर लिया आपने? तो मैंने, ये एक रिसर्च का प्रोसेस है, और डेथ भी इसमें प्रेडिक्ट हो जाती है, बशर्ते कि हॉरोस्कोप एग्जैक्ट होनी चाहिए। जी, तो आपका कहना है कि आप डेथ का भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम जी। बात करें पंडित राकेश ओझा जी से, बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जी, और एक और किस्सा है इनका, बड़ा ही मजेदार सुनेंगे। बस एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करते हैं राकेश से, जो हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। अपने श्रोताओं से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम लो कीजिए, और या फिर टीवी से कहीं दूर चले जाइए, ताकि आपकी बात हम सुन सकें और पंडित जी सुन सकें। और आप अगर पंडित जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके फेसबुक पेज ज्योतिषाचार्य राकेश ओझा जी बीकानेर पे जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी होती है और हम हर बार अपने श्रोता से कहते हैं कि छोटा क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर हम दे सकें। तो हम बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, जी। ये कोई ऐसा किस्सा जी। जो आपके साथ घटित हुआ हो और जो आप दुनिया के जी। साथ शेयर करना चाहते हैं, और जो आपके दिल में बसा हुआ है? जी। मैं आपसे एक बहुत मजेदार किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जी। कि एक हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर थे, तो मेरे पास में हॉरोस्कोप दिखाने, कुंडली दिखाने आते रहते। तो आईएएस मुझे, ऑफिसर। हाँ, आईएएस ऑफिसर, तो मुझे वो कहते थे कि मैं जब भी उनकी हॉरोस्कोप देखता, तो बाकी चीजें तो मैं सारी बात करता, लेकिन मैं उनको एक बात कहता। मैं कहा, भाई आपके राजनीति में जाने के योग है। तो वो मेरे को हर बार कहते हैं, मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे तो आगे पीछे कहीं खानदान में कोई नहीं है राजनीति में, तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है राजनीति में। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई मुझे ऐसा दिख रहा है इसमें, बार बार जाओगे जरूर। तो एक दिन उनका फोन आया कि मुझे, वो जब चूरू कलेक्टर थे तब उनका फोन आया कि मुझे ऑफर मिला है इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि मेरे वहां से, मेरे बीकानेर शहर से फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी सांसद थे पहले। जी। तो धर्मेंद्र जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, तो वो मेरे यहाँ से सांसद थे। तो अचानक उनके पास फोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो वो शॉक रह गए। उन्होंने मुझे कहा कि आज लगता है आपकी बात सही हो रही है। फिर मेरे से राय ली कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नौकरी भी जाए। तो मैं कहा, नहीं ऐसा नहीं है, और अपने को आगे बढ़ना है। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और आप आश्चर्य करोगे कि 3 बार उन्होंने सांसद के चुनाव लड़े, तीनों बार वो लगातार जीते। और सबसे बड़ी चीज है कि 2 बार वो मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्ट्री में मंत्री रहे हैं। इस अभी भी वर्तमान में वो, उनका नाम है अर्जुन मेघवाल जी, जो मोदी जी की सरकार में मंत्री है। उनके पास में हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है,
और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर डिपार्टमेंट भी उनके पास में है। तो मैं ये एक बहुत बड़ा किस्सा, आज भी वो इतना सम्मान देते हैं और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उन्हीं के वहां रुकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि हम दोनों बैडमिंटन खेलते हैं तो अभी भी उसकी उनकी फिटनेस बराबर है। तो जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के लिए भी बहुत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी जी का जो सपना है उस सपने को साकार करने में वो पूरा जी जान लगाते हैं। तो रात को सोने का पता न सुबह उठने का पता, लगातार योजनाओं को क्रियान्वित करना, सफल बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ से जितने भी मेरे बहुत राजनेता सब जगह मेरे पास आते हैं। जी तो सबसे बड़ी चीज है कि आज तक का मेरा 100% का रिकॉर्ड रहा है कि मेरे यहाँ जो हॉरोस्कोप दिखाने आ गया राजनेता, वो चुनाव नहीं हारा। वो कभी चुनाव नहीं हारा। वो आज तक मेरे 35 साल के रिकॉर्ड में वो चुनाव नहीं हारा। तो क्या आप उपाय अगर बताते? वो हाँ, 2 जने आमने-सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो पहले आ गया वो जीत जाएगा। अच्छा, दोनों ही आपके क्लाइंट हैं, दोनों ही आपके हाँ, पास आते हैं। हाँ, मेरे हाँ, पास तो सारी पार्टियाँ आती हैं, तो हम लोगों के लिए तो सब पार्टी बराबर है। जी, तो ये भी एक प्रभु की एक आशीर्वाद है मेरे पे कि कभी भी आज तक जितने भी लोग आए वो चुनाव हारे नहीं। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे पे और मैं तो उनका बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रिडिक्शन को इतने अच्छे-अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट मतलब करवाया। कि जो इंसान पहले आ गया, वो तो आपका हुआ कि जो पहले आ गया उसने वो जीत जाएगा, तो दूसरा फिर आपसे नाराज़ नहीं हो जाता? नहीं, नहीं, दूसरा नाराज़ नहीं होता, दूसरे को मैं पहले ही कह देता हूँ कि भैया वो पहले आ चुका है, अब तू देख ले क्या करना है। तो तो इसलिए कभी क्या ऐस है कि वो हाँ, और मेरे पास सभी पार्टियों के आते हैं ना तो बड़ी हेल्दी माहौल रहता है। जी, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग इज़्ज़त करते हैं और सभी लोग मान-सम्मान भी करते हैं। मैं सभी लोगों को जो मुझसे मिले हैं राजनेता, राजनेता भी मिलते हैं, बॉलीवुड के कलाकार भी खूब मिलते हैं, उद्योगपति भी मिलते हैं। मेरे सब आपको अचंभा होगा कि सबसे ज़्यादा मेरे क्लाइंट डॉक्टर हैं जी, और पूरे वर्ल्ड में हैं। जी। और तो आपने अभी कहा कि आपके जो आपके साथ बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ बॉलीवुड से कौन जुड़ा आपसे जिसके बारे में आपने प्रोडक्शन की जो आपने उनके बारे में बताया, उनके फ्यूचर के बारे में बताया? हाँ, मेरे पास कोयना मित्रा जी भी आई थी। ये कुछ फ़िल्म डायरेक्टर भी थे और उसके बाद में ये जो अपने फ़िल्म स्टार धर्मेंद्र जी थे, तो ये बरसों से जो टच में थे, फिर वो ये मेरे यहाँ से सांसद भी बने हैं और ये डीनू मारिया जी भी आए थे जी, और उसके बाद में मतलब ये डॉक्टरों की तो सबसे बड़ी डॉक्टर को का ये था कि पहले मैं समझता था कि डॉक्टर कम मानते हैं, लेकिन बाद में पता चला डॉक्टर सबसे ज़्यादा मानते हैं और बड़ी खुशी की बात है आपको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लंदन लंदन में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो जब भी ऑपरेशन करते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं इस पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ, किस समय करूँ या क्या तारीख लेके करूँ जिससे कि इसका सफल ऑपरेशन हो, मेरा मरीज़ ठीक हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बड़े दिल में उतर गई कि जो इंसान डॉक्टर अपने मरीज के प्रति इतना चिंतित है, तो ये जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और आप कोई ऐसा किस्सा इसके अलावा अपना अर्जुन मेघवाल जी के और ये जो आपने कोई और ऐसा किस्सा जो आपके जुड़ा हुआ हो आपके ज्योतिष हाँ, चार्य से? मैं एक राजनीति से एक और किस्सा बताता हूँ कि मेरे राजस्थान से अभी वर्तमान में वो प्रतिपक्ष के उपनेता है, बीजेपी से विधायक हैं और राजस्थान में प्रतिपक्ष के उपनेता हैं। उनका नाम राजेंद्र राठौड़ जी हैं जी, और वो भी लगातार 7 बार इलेक्शन जीते हैं और एक बार भी नहीं हारे। जी, आप क्या करोगे कि कोई इंसान लगातार 7 बार का मतलब है 35 साल तक जी, लगातार बिना हारे, तो ये भी एक ऊपर वाले की मेहरबानी है, बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा इज़्ज़त देते हैं वो। जी, और हर बार इलेक्शन होता है और होता है तो सारा कुछ देखना, करना सब कुछ बढ़िया से ऊपर वाला वो भी एक इज़्ज़त दे रखी है कि बहुत बड़ी।
मतलब। जी। तो ऐसे ही मेरे एक बीजेपी की सांसद भी रही हैं और 3 बार एमएलए भी हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, वो भी नहीं हारी इलेक्शन। किरण महेश्वरी जी उनका नाम है, तो वो भी बड़ा सम्मान करते हैं। तो बहुत ऐसे-ऐसे लोग हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि जब ऊपर वाला मतलब हम लोगों को सफलता दिलाता है, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और उन लोगों को, सभी राजनेताओं को मैं एक ही बात कहता हूँ कि देश सेवा करें, अच्छे काम करें, जिससे कि आपका भी नाम होगा और हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। तो ये सारे जितने भी नेता हैं, ये सब राजस्थान से जुड़े हुए हैं आपके साथ या कोई दूसरे? नहीं, पूरे पूरे देश से है, पूरे देश से मेरे पास आते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के बहुत कद्दावर लीडर हैं। कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बलराम जाखड़ जी बहुत बड़े कद्दावर लीडर थे, लोकसभा जी, स्पीकर भी जी, रहे, जी, पार्लियामेंट स्पीकर थे। तो वो सभी लोग मेरे पास आते हैं, अलग-अलग जगह से भी आते हैं, यूपी से भी जी, आते हैं, बिहार से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो ये उनका सिलसिला, उनकी आस्था है। जी। पंडित जी, समय बहुत बलवान है और कभी किसी के सितारे इतने ऊँचे चले जाते हैं, तो उनको ऊपर ले जाते हैं, तो कई लोग ज़मीन छोड़ जाते हैं। कई लोग ज़मीन पे ही रहते हैं। तो जी, आप अपनी श्रोताओं को ज्योतिष के बारे में जी, कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि जी। जैसे मैंने अभी कहा कि गूगल पे कुंडली देख लो या कुंडली की हाँ, हाँ, ज़रूरत नहीं है, गूगल पे बैकग्राउंड देख लो, जैसे अभी आपने बताया उनके बारे में। तो कुछ हाँ। हमारे सुनने वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप ज्योतिष के ज़रूर, बारे में ज़रूर, कि क्यों ज़रूर। ज़रूरी है ज्योतिष आपकी ज़िंदगी में? जी, जी, जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में उठा-पटक बहुत हो रहे हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, जीवन में समस्याएँ अनगिनत आती रहती है, चाहे व्यापार की हो, चाहे पारिवारिक हो, जी, चाहे अदर और कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इंसान जैसे भगवान के पास मंदिर में जाता है और उस पत्थर की मूर्ति को भगवान समझता है, उसमें आस्था डालता है। जी, आस्था डाल के फिर उनको, भगवान को नमन करता है कि हे भगवान, मेरा ये समस्या दूर करना। तो जिस तरीके से आस्था उसमें जाती है कि नहीं, ये भगवान है, ये मेरा काम करेंगे। ऐसे ही ज्योतिष भी एक ईश्वर का रूप है। तो ज्योतिष को अपना समझे और कोई भी हम रेमेडी बताते हैं तो उस पे पूरी आस्था लेके, या ज्योतिष पे भी दिखाने आए तो पूरी आस्था लेके अगर वो डिस्कशन करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। हर इंसान को सबसे पहले तो विल पावर मजबूत रखना चाहिए, इरादे मजबूत रखना चाहिए। बहुत सी चीजें तो उसी से ठीक हो जाती है। जी। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और अ, उसके लिए जब प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी हम उनको रेमेडी करते हैं या रेमेडी बताते हो, तो उसको आस्था के रूप में कि नहीं, ये करूँगा तो मेरा काम होगा निश्चित। ये मन में करके अगर अपन किसी कबूतर को दाना डाल रहे हैं या गाय को रोटी भी दे रहे हैं, तो उसमें आस्था के रूप में कि नहीं, मैं इस गाय को रोटी दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे ये सफलता मिलेगी। तो जैसा ऐसा कि करके। जी, जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पंडित जी से हमने बात की और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ, बीकानेर से जुड़े हुए हैं। एक जाते-जाते एक बात कहूँगी कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। बहुत दूर-दूर तक रात ही होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात ज़रूर होगी। तो आपके समय के लिए, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से बचिए, कोरोना से जी। बचिए, मुँह पे मास्क लगाइए। धन्यवाद पंडित जी आपके समय का हमें बहुमूल्य समय